तंत्र ये एक ऐसा विषय है, इसके बारे में जिन्हें पता है, जो इस पर विश्वास रखते हैं, वे भी साधारण रूप से इसके बारे में केवल यही जानते हैं कि ये भूत प्रेत इत्यादि भगाने की कोई विधि है। जिन्हें इस पर विश्वास नहीं है वे तो इसे स्यूडो साइंस कहते हैं, क्योंकि वे स्वयं के बारे में ये मानते हैं कि उनका तो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है, सो कॉल्ड। क्योंकि अब इसमें भी कॉस्मोस के बारे में बात है, क्वांटम रेल्म के बारे में बात है, तो इसे सिरे से तो नकारा नहीं जा सकता है, तो इसे हम स्यूडो साइंस कह देते हैं। परंतु वे जो इसके बारे में जानते हैं, वे इस बात को समझते हैं कि ये तर्क का विषय नहीं है, ये शब्दों से परे है, ये अनुभव करने का विषय है, ये अनुभूति का विषय है। और इसको यदि आप अनुभव करते हैं तभी आप तंत्र की गहराई को समझ पाएंगे। और जब हम बात कर रहे हैं तंत्र की गहराई की, तो महाविद्या जो है ये एक महासागर है जिसकी गहराई अंतहीन है। और इसी गहराई में एक प्रकाश है जिसे हम जानते हैं पंचदशी मंत्र के नाम से, भगवती त्रिपुरा सुंदरी का, राज राजेश्वरी का, षोडशी का पंचदशी मंत्र। इसी के बारे में ये श्रृंखला है। इसी के बारे में हमने पहले के जो 2 वीडियो थे वे भी बनाए थे। पहले के 2 वीडियोस में हमने बात करी थी वाग्भव कूट की और कामराज कूट की। वाग्भव कूट के बारे में यदि मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं तो वो होता है क ए ई ल रीम। इसमें हर एक बीजाक्षर का अपना एक अर्थ है और इसका जो सार है वो यही है कि ये बात करता है उस शक्ति की जो स्वयं से ही प्रकाशित है, वो शक्ति जो हमारे भीतर वेदों के ज्ञान को प्रकाशित करती है। फिर आता है कामराज कूट, जैसा नाम है वैसा ही कूट भी है, अर्थात ये बात करता है काम और अर्थ की। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो कामनाएं हैं, उसके लिए जो साधन हमें चाहिए वो ये हमें प्रदान करती हैं, उसका विस्तार करती है और वो कभी समाप्त नहीं हो वो भी यही शक्ति देखती हैं। तो यहाँ पर वाग्भव कूट आता है धर्म के बारे में, कामराज कूट आता है अर्थ और काम के बारे में। तो धर्म अर्थ काम ये इस प्रकार से वाग्भव और कामराज ये विस्तार करते हैं भगवती के विभिन्न जो इनके स्तर हैं उनका। ये जो शक्ति कूट है जो आज के इस वीडियो का विषय है, सत्य माने बहुत गहरा है, गूढ़ है, परंतु उतना ही सरल है और उससे भी अधिक सुंदर है। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो सत्य मानिए मैं एक लय में पहुंच गया था, एक उस स्तर पर पहुंच गया था जहां पर मैं स्वयं को पीछे छोड़ रहा था। अब जब मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं तो यदि मेरे शब्दों के माध्यम से, क्योंकि मैं तो निमित्त ही हूं, तो यदि मेरे शब्दों के माध्यम से भगवती की ऐसी कृपा रहती है कि आप भी उस पॉइंट को टच कर सकते हो, यदि मेरे शब्दों में उतना बल आ सकता है, वो भाव आ सकते हैं, तो ये भगवती की ही कृपा रहेगी। अन्यथा यदि कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जितने भी भाष्य भी लिखे गए हैं, वो आदिगुरु शंकराचार्य स्वयं हो या फिर मुनि अगस्त्य हों, उनके भी जो भाष्य हैं वो भी एक स्तर पर आकर के रुक जाते हैं, क्योंकि ये एक अनुभव करने का विषय है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं शक्ति कूट की, जो है स क ल ह्रीम। केवल इतने से ही इसमें बीज अक्षर है, स क ल ह्रीम। यहां पर हम पहले बात करेंगे सकल की और हम लेवल 1 से गहराई में उतरते हुए आगे के स्तरों तक जाएंगे। सकल जो है उसका अर्थ साधारण रूप से, सामान्य रूप से आता है जगत, वो जो संपूर्णता को बताता है, सब कुछ जो है उसके बारे में जो बात करता है, उसके लिए शब्द प्रयुक्त होता है सकल। इसका एक और अर्थ आता है कला। कला वो जो जिसके माध्यम से भगवती जो हैं
ये इस जगत को प्रकाशित करती है। सत्य जो है, जो परम सत्य है, उसके भी अलग अलग आयाम होते हैं। वो जो रियलिटी जिसे हम कहते हैं, उस रियलिटी के भी विभिन्न स्तर होते हैं। वो जो विभिन्न स्तर हैं, आयाम हैं, वो भगवती 64 कलाओं के माध्यम से प्रकाशित करती हैं। वही सकल है, 64 कलाओं के माध्यम से। वो जो रियलिटी है, उसका जो बेस है, जिस पर ये सारी रियलिटी चलती है, ये सारी रियलिटी प्रकाशित होती है, वो जो प्रकृति है जिस पर कार्य करती है, जिसको बेस बना करके कार्य करती है, वही शिव है। तो ये सकल का अर्थ हुआ। अब हम बात करते हैं ह्रीम की। ह्रीम का यहां पर अलग अलग अर्थ आता है। ह्रीम पहला जब हम अर्थ देखते हैं तो इसके अंदर पहले हम इसके देखेंगे री से। अब यहां पर जो री है, ये केवल री नहीं है, ये आता है एक धातु से जो है रिंग धातु। तो जो रीम है, इसमें रिंग आता है और ई छोटी ई, इस प्रकार से रिंग ई करके ये पूरा बीज अक्षर आता है। जो रिंग है उसका अर्थ है समाहित, एब्जॉर्ब करना। अर्थात वो जो संपूर्ण जगत है, सकल जगत जो है, वो जिनके भीतर समाहित है, वो जो इस पूरे जगत को ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर के एक छोटे से तृण तक को जो स्वयं के भीतर समाहित करके रखती हैं, वही ये शक्ति है। और उन शक्ति को यहाँ पर प्रदर्शित करता है ये ह्रीम। अब इसका दूसरा जो अर्थ आता है वो आता है प्रकाश। ह्रीम का अर्थ यहाँ पर हो गया प्रकाश। वो प्रकाश जिससे ये पूरा जगत भी देदीप्यमान है, जिसकी कलाओं से ये जगत हमें दिखता है, इसके विभिन्न आयाम हमें दिखते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं समाहित करने की, तो समाहित करने का अर्थ ये नहीं है कि ये कोई ब्लैक होल की तरह है जिसके अंदर सब कुछ बस अदृश्य हो जाता है, बल्कि ये तो वो प्रकाश है, ये इतना अधिक, इसमें इतनी अधिक ज्योति है जिससे जगत की हर एक वस्तु, हर एक विषय इसके भीतर समाहित हो जाता है। यही ह्रीम आता है, यही इसका दूसरा अर्थ भी है। और यही ये शक्ति है, ये पावर है कॉस्मोस की, ब्रह्मांडीय शक्ति यही है। इसी से, इसी की ऊर्जा से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। फिर तीसरा जो अर्थ आता है वो आता है प्रपंच की हंता। ये संपूर्ण माया है, ये जो प्रपंच आते हैं, इसका जो क्षरण करती है, जो इसे हटाती है, वही शक्ति को यहां पर प्रदर्शित करता है ये अक्षर ह्रीम। यहां पर ह्रीम का थोड़ा और गहरा अर्थ है। जैसे हमने पहले बात करी प्रकाश की, तो ये वो प्रकाश है जो शब्दों से परे है। अब यहां पर शब्दों से परे का एक बहुत गहरा अर्थ है जो हम थोड़ी सी देर में समझेंगे, परंतु यहां पर ये वो प्रकाश है जो शब्दों से परे है, जिसमें सभी कुछ समाहित है। अब चूंकि इसमें सभी कुछ समाहित है, यही सभी में है, यही एका है, यही वो शक्ति है जो सभी के भीतर है, सभी को एक बनाती है। यही कॉस्मोस की, ब्रह्मांड की वननेस की बात करती है। सभी कुछ एक है क्योंकि सभी में यही है। इस प्रकार के भाव को जो अक्षर बताता है, जो बीज बताता है, यही ह्रीम है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि कितना गहरा अक्षर हो जाता है। इसी कारण इसे माया बीज कहते हैं। सब कुछ एक छोटे से मिट्टी के कण से लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश तक जिससे बंधे हुए हैं, सभी में जो शक्ति है, जो सभी को एक बनाती है, वही ह्रीम है, वही एका है, वही त्रिपुरा सुंदरी है। अब यहां पर एक और अर्थ आता है ह्रीम का जो बहुत गहरा है।
रीम यहां पर आता है वो प्रकाश जो ऊपर की ओर उठ रहा है, परंतु ये प्रकाश अब बाहर नहीं है, ये आपके भीतर है। कहां है? आपके हृदयाकाश में जो कमल है, कमल दल है, उसके भीतर जो महाकाश है, ये महाकाश जो है ये दहराकाश में है। दहराकाश ये आपके हृदय प्रदेश में है। यहां पर एक ज्योति है जो ऊपर की ओर उठ रही है। यहां पर आत्मन विराजमान है। यही वो ब्रह्मन है, यही वो प्रकाश है जो ऊपर की ओर उठ रहा है। तंत्र में इसी को रीम कहा गया है। अब यहां पर हम सकल और रीम दोनों को जोड़ते हैं। ये सकल रीम जो है ये क्या हुआ? अब जब हम इसे साथ में देखते हैं तो इसका अर्थ थोड़ा और गहरा हो जाता है। यहां पर जो ई आता है रीम के अंदर, ई ये बात करता है इश की। ये इश धातु से बनता है जिसका अर्थ है कामना, इच्छा। परंतु कौन सी इच्छा? अब यहां पर क्योंकि कामराज तो हो चुका है पहले, ये जो इच्छा है ये सुप्रीम अनब्रोकन ब्लिस की है, अर्थात परम आनंद की। वो जो अटूट परम आनंद है उसकी ये इच्छा है। कुब्जिका माता तंत्र के भीतर यहां पर बात करी है आत्मन की। कुब्जिका माता तंत्र में बात आती है प्रमिति की। अब यहां पर बहुत गहराई से आप समझेगा एक चीज, क्योंकि आत्मन जो है यहां तक पहुंचने का, आत्मन अर्थात ब्रह्मन, यहां तक पहुंचने का एक विधान है जो 15 आयामों से होते हुए आता है। 15 आयाम अर्थात 15 स्टेप्स है यहां पर। तो आप समझ सकते हैं कि जो हम पंचदशी की बात करते हैं ये वो 15 स्टेप्स हैं। प्रमिति क्या है? ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस। इसमें कोई सब्जेक्टिव चीज नहीं है। ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस कैसे समझाता हूं। मान लीजिए आपने एक फूल को देखा। अब आप गहराई से उस फूल को देख रहे हैं। फूल को जब आप देख रहे हैं तो जब आपको समझ में आता है कि वो एक फूल है, तभी आपको ये भी समझ में आता है कि आप वो फूल नहीं हैं। इसका अर्थ ये होगा कि आप उससे अलग हैं। यहीं पर ही आपको अपने बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, आपको अपना भान होता है। तो आपको समझ में आता है कि वो फूल अलग है, आप अलग हैं। फिर धीरे धीरे करके आपको ये भी समझ में आता है कि अब वो फूल भी नहीं है। फिर आपको समझ में आता है कि अब तो आप भी नहीं हैं। फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके स्टेजेस आती है जहां पर अब आप नहीं हैं, फूल नहीं है, परंतु अब कुछ और आ गया है। अब ये एक अलग प्रकार की कॉन्शियसनेस आ गई है। फिर आपको समझ में आता है कि ये पूरा जगत जो है ये तो एक लय की तरह है, एक वाइब्रेशन की तरह है, ये एक समुद्र की लहर की तरह है। लहरें बस चल रही है। एक विषय दूसरे विषय से भिन्न नहीं है। कुछ भी जगत में नॉन लिविंग नहीं है। एक टेबल भी और आप भी एक ही है। ये सब लय है, यही प्रमिति है और यही उन्मनी नाद भी है। जो इसी में, जो रीम में जो म आता है, म जब हम बात करते हैं रीम की, इसके बाद में उच्चारण में रीम, इसके बाद में भी ये नाद चलता रहता है जो हमें सुनाई नहीं देता है। यही उन्मनी नाद है। उन्मनी का अर्थ क्या हुआ? उन्मनी का अर्थ है वो स्टेट जो तुरीय के बाद आती है। 5 स्टेजेस हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और उन्मनी। उन्मनी शब्दों से परे है। अब आपको बात समझ में आएगी जो मैंने पहले कही थी, वो जो शब्दों से परे है। उन्मनी नाद, यही वो शक्ति है। इन्हीं के माध्यम से, ऐसा कुब्जिका माता तंत्र में भी आता है और अन्य जो कश्मीर शैविज्म जो है उसमें भी ये बात आती है। सकल जो आता है बहुत गहरा शब्द है। ये शिव के बारे में भी कहा जाता है। सकल ये वो लय है जिसमें पूरा जगत रहता है। अर्थात ये बात कर रहा है नाद लय योग की।
और इसी कारण ये जो पंचदशी मंत्र है, इसका जो छंद है वो जगती छंद है। और चूंकि ये नाद लय योग के बारे में बात हो रही है कि संपूर्ण जगत जो है, आप जब किसी एक विषय को देखेंगे, देखते रहेंगे, उस स्तर तक देखते रहेंगे कि आपको उसके होने का भान नहीं रहेगा, स्वयं के होने का भान नहीं रहेगा। आपको बस वेव्स समझ में आएंगे, आपको केवल लय समझ में आएगा, आपको केवल वाइब्रेशंस, तरंगे समझ में आएंगी। यही वो योग है। यही योग ज्ञान भैरव में भी बताया गया है। पंचदशी का शक्तिकूट भी यही बता रहा है। और इसी कारण, क्योंकि ये नाद और लय के बारे में बात हो रही है, ये संगीत के बारे में बात हो रही है, ये साम वेद को दर्शाता है, ये उसका सार है। इसी से जो वैश्य हैं वे भी, उनका जो इनिशिएशन होता है, उनको जो दीक्षा दी जाती है, वो भी इसी के माध्यम से आती है। तो यहां पर हम ये बात समझ सकते हैं कि शक्तिकूट कितना गहरा है। और जो पंचदशी जो मंत्र है, ये विभिन्न स्तर हैं प्रमिति तक के बारे में समझने के लिए। आशा करता हूं कि अपने शब्दों से मैं जितना सीमित मात्रा में उस शक्ति भगवती के बारे में त्रुटिपूर्ण रूप से कह पाया हूं, इससे आपको कुछ आनंद की अनुभूति हुई होगी, कुछ लाभ हुआ होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे तो बताइए ही कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिंड है, वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सब इस जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।